नवरात्रि का त्यौहार है और इस वक्त हम माँ बगुलामुखी धाम में खड़े हैं। राजगढ़ वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, आप इस धाम की महिमा जब जानोगे तो कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। सवाल नहीं तो कई सारी उत्सुकता आपके मन में। माँ बगुलामुखी गूगल पर आप सर्च करोगे या माँ बगुलामुखी का नाम सुनोगे तो कई सारी उत्सुकता मन में आती है, कई सारे सवाल मन में पैदा होते हैं। यहाँ के हवन के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, माँ पीताम्बरा की इस धाम के बारे में बहुत सारे सवाल आपके मन में कई बार आए होंगे कि यहाँ पर जब हम हवन करवाते हैं तो उसकी महिमा कैसी होती है। माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो हम पीला कपड़ा पहनकर ही क्यों हमें आना चाहिए है। ऐसे कई सारे कथानक, कई सारे किस्से आपको हर जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बताए होंगे। लेकिन नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम माँ बगुलामुखी की वो कहानी आपको सुनाएंगे, वो कथानक आपको सुनाएंगे जो आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं सुना होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी ही हम उम्र के पंडित जी का मेरे साथ वो साक्षात्कार आप ज़रूर देखिए, जिसमें आपको ढेर सारा ज्ञान मिलेगा। माँ बगुलामुखी के इस धाम की महिमा के बारे में पता चलेगा। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को देखिए, ताकि इस पवित्र धाम के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की कहानियों के बारे में आपके बच्चों को भी पता चले। हमारी उम्र के पंडित जी हमारे बगल में हैं और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय माँ बगुलामुखी। पंडित जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे माँ भगवती के दरबार के बारे में, माँ बगुलामुखी के दरबार के बारे में। वैसे इस छोटे से इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें होंगी क्योंकि मेरे मन में भी काफ़ी सारे सवाल हैं। पहला सवाल यही है कि ऐसा माना जाता है कि माँ बगुलामुखी के दरबार में जो भी यज्ञ होता है, जो भी हवन करवाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो पूरी होती है कि नहीं होती? जब भी तो इतनी भीड़ लग रही है, लाखों की संख्या में आ रहे हैं भक्तजनों और माँ के दर्शन कर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं 3-3, 4-4 घंटे। और माँ भगवती हर एक मंशा पूर्ण जो भी आते हैं उन सभी की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। अच्छा पंडित जी, ऐसा जो पौराणिक कथा है उनके अनुसार काफ़ी सारी जो बातें मैं गूगल पर देख रहा था माता जी के बारे में, तो जिस नदी के किनारे हम खड़े हैं वो लखुंदर नदी के नाम से जानी जाती है। ये लखुंदर नदी के नाम से जानी जाती है, इसे लक्ष्मणा नदी भी कहते हैं। अच्छा। और ये मंदिर लक्ष्मणा नदी के तट पर है। और कहा जाता है ऐसा कि अभी भी देख सकते हो आप, इधर भी शमशान है। हाँ, इधर भी शमशान है, इधर भी शमशान है और इधर भी शमशान है। मतलब शमशान घाट के बीच में माँ बगुलामुखी का स्थान है। जी, चारों तरफ शमशान है और बीच में माँ विराजमान है। तो मतलब शमशान घाट के बीच में माता रानी का दरबार है, इसके पीछे की कोई वजह? इसके शमशान की ये होती है कि ये जो माँ है, ये इनके जो महाकाल है, ये महाकाल जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। ये महारुद्र के नाम से जाना जाता है इनके शिव को। जी, जो इनके शिव है इनको महारुद्र के नाम से जाना जाता है। और ये माँ भगवती है, ये स्वयं शमशान वासिनी है। हाँ। क्या है? स्वयं शमशान वासिनी है। ये शमशान वासिनी इसलिए है क्योंकि जो पहले सौराष्ट्र यानी गुजरात नामक जो बताया जाता है झील, गुजरात में जो झील है वो पीत झील है, हल्दी की झील। हाँ। उसमें एक माँ को भगवान विष्णु ने अत्यंत कठिन परिश्रम से और तपस्या से उनको वहाँ प्रकट करवाया था, बड़ी कठिन परिश्रम से। तो माँ वहाँ प्रकट हुई और जो एक राक्षस था, राक्षस ऐसा था कि जिसके पास वाक सिद्धि थी। हाँ। बोलने पर ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेता था, जो कह देता था वो हो जाता था, हाँ। सिद्ध हो जाता था, वाक सिद्धि प्राप्त होती थी उसको। तो क्या हुआ कि वो बहुत दुष्ट काम करने लग गया, पाप ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो इसलिए भगवान ने वो इतनी कठिन तपस्या के बाद माँ को प्रणाम करके, उनकी आराधना करके, उनकी स्तुति करके, अनुष्ठान करके बहुत कठिन परिश्रम से माँ को प्रकट किया। माँ ने उसका नाश किया। अब जो माँ ने नाश किया तो वो स्वयं भगवती माँ बगुलामुखी है। बिल्कुल। यहाँ पर जो भी आते हैं
वो पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले पुष्प चलते हैं, पीली हल्दी चलती है, सारी चीजें पीली होती है, पीत वर्ण। इसके पीछे की माँ को पीला रंग ज्यादा पसंद क्यों है पंडित? वो पीत हल्दी की झील में से उत्पन्न हुई थी। अच्छा, सौराष्ट्र गुजरात में, इसलिए जो भी पीला कपड़ा पहन करके आता है जी, माँ भगवती को वो प्रिय हो जाता है। प्रिय हो जाता है। बिल्कुल। ये एक कहानी ये भी है कि ये जो मंदिर है जी, ये भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने बनवाया था जी, तो ये बात सच है? बिल्कुल सच है, युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पांडव ने अज्ञातवास समाप्त होने के बाद उन्होंने क्या किया कि राक्षस था शायद मदनासुर एक तो, और एक और का नाम है पता नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा चलता है, मदनासुर कम चलता है। हाँ। उसका नाम शायद तंत्रवाक ऐसा कुछ नाम है उसका। हाँ। तो वो ज़्यादा ही अन्याय करने लग गया, अत्यंत पीड़ा देने लग गया लोगों को। वो तो ऐसा हुआ कि पांडव ने इतनी तपस्या की, अनुष्ठान करवाए या अनुष्ठान करवाने के बाद में यज्ञ किया, हवन की, और हवन करने के बाद में उन्होंने उस जो राक्षस था उस राक्षस की जीवान को निकालकर खींच डाला, जीव को ही, जीवान को। हाँ। माँ ने उसकी। तो ये इसको बोलते हैं शत्रु नाशनी। हाँ। शत्रु का नाश करती है। अब आप पूछोगे कि शत्रु का नाश कैसे होता है? बिल्कुल। तो आपने किसी भी यज्ञ में आपने लाल मिर्ची की हवन देखा क्या कभी? कभी नहीं देखा। नींबू की हवन आहुति देखी क्या आपने? कभी नहीं, कभी। काली मिर्ची की आहुति देखी क्या आपने कभी? कभी। यहाँ वनस्पतियों द्वारा लाल मिर्ची की विशेष प्रकार से शत्रु के लिए ये हवन होती है। अच्छा जी। और रात्रि कालीन में और नवरात्रि का पर्व हो तो बड़ा ही, वो बोलते हैं ना, सौभाग्य की बात सौभाग्य की बात होती है। क्या बात है पंडित जी। ये मेरे मन में एक और सवाल है जी, कि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि माँ बगुलामुखी धाम जब जाए और वहाँ पर जब हवन करवाना होता है तो अपनी इच्छा अनुसार मंत्रों को डाइवर्ट किया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार, यदि मेरी धन पाने की इच्छा है तो आप पंडित जी से बोलेंगे कि पंडित जी मंत्र उस हिसाब से बनाओ कि मैं धनवान हो जाऊं। यदि मेरा यश पाने की इच्छा है तो मैं आपसे बोलूँगा कि पंडित जी मेरी यश पाने की इच्छा है तो आप मंत्र को इस तरीके से डाइवर्ट कर दो कि माता रानी मुझे यश प्रदान कर दे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि मंत्रों का डाइवर्जन होता है और उस हिसाब से मंत्र बनाए जाते हैं? मंत्र बनाए जाते क्या, मंत्र होते ही है। हाँ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का मंत्र होता है। हाँ। शत्रु नाशनी के लिए माँ बगलामुखी का आपने भी सुना होगा, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जुवाम कीले बुद्धिम विनाशाय। ये मंत्र बगलामुखी का है। हाँ। 36 अक्षरीय मूल मंत्र है। इससे आहुति देते हैं, इससे मालाएं करते हैं। अब एक नॉर्मल हवन होती है जो सरसों से होती है, और सरसों और घी की आहुति लगती है। अब आप पूछोगे कि सरसों की आहुति क्यों दी जाती है? बिल्कुल। तो सरसों की आहुति इसलिए दी जाती है, पहले तो ये पवित्र मानी जाती है सरसों। हाँ। और दूसरी चीज, सरसों तंत्रोक्त विधि से काम में आती है, और सरसों होती भी पीली है। हाँ। इसलिए, और पीली चीज अति प्रिय है माँ को। अच्छा जी। दूसरी चीज आती है, 5100 रुपये में यहाँ हवन होती है, जो विशेष हवन होती है। 21 प्रकार की वनस्पति लगती है। वनस्पति इसलिए लगाई जाती है, नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती है, हाँ। वो सारी नष्ट हो जाती है। और जो इंसान, जो भी भक्त आते हैं यहाँ अपनी मनोकामनाओं को लेकर, वो एक पॉजिटिव पाते हैं। हाँ। आप यज्ञ करवाओगे, आप बैठकर देखना, और कहीं और जगह 2 घंटे बैठकर देखना, आपको ऊर्जा कितनी मिलती है। मतलब यज्ञ में बैठने मात्र से ही ऊर्जा मिलती है आप। तो पंडित जी जैसे नवरात्रि में ही यहाँ पर यज्ञ करवा सकते हैं या हमेशा कभी भी आकर हम यहाँ पर यज्ञ की जो विधि है वो कर सकते हैं? ये 24 घंटे 12 ही महीना हवन होती है। और अगर माँ भगवती की असीम कृपा होती है तो उस समय पे बुलाई लाती थी। बिल्कुल, ये ऐसी कहानी है यहाँ की। नहीं बिल्कुल पंडित जी। और माँ पीताम्बरा जो है उनकी अद्भुत महिमा है जी। और हमने कई कहानियों को माता के दरबार में देखा है जी। और हर पहलुओं के जवाब आपने दिए। हर पहलुओं के जवाब लोगों तक पहुँचेंगे। तो माँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक और 11,000 की हवन होती है। हाँ। समिति के द्वारा लिखा रहा है बोर्ड पर। जी जी। उसमें 36 प्रकार की वनस्पति लगाई जाती है, वो माँ विशेष होती है। हाँ। वो हवन
और वो महाविशेष हवन इसलिए होती है, कोई कोर्ट केस के लिए परेशान है, कोई राजनीति क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना चाहता है, सर्विस क्षेत्र में किसी को रोग पीड़ा हो, किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति हो, किसी को गृह क्लेश हो, स्वयं के क्लेश बना रहे, या किसी ने कुछ तंत्र करा दिया हो, किसी ने किया कराया भी होगा, वो यहाँ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए चारों तरफ शमशान है, बीच में नदी का तट है और माँ भगवती का स्थान है। ये सिद्ध पीठ है, किसी ने बनाया नहीं, स्वयंभू है, इसलिए इसको सिद्ध पीठ कहा जाता है। शक्तिपीठ जिसमें स्थापनाएं की गई, और ये सिद्ध पीठ है, स्वयंभू है माँ भगवती, सिद्ध पीठ है, ये सिद्ध पीठ है। और पांडव कालीन मतलब द्वापुर के युग की बात है, द्वापुर के समय में बनाया गया मंदिर है। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ये मंदिर बना था। कहने पर, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहुत, पांडवों ने बहुत कठिन उनकी तपस्याएं की जी, और तपस्या के बाद भगवान कृष्ण का आदेश मिला कि तुम इस मंदिर में मंदिर का निर्माण करवाओ और इसमें ये अनुष्ठान करवाओ, ये यज्ञ करवाओ और आपको निश्चय विजय प्राप्त होगी। तो यहाँ जो भी भक्त आता है मनोकामना लेकर विजय की प्राप्ति के लिए, उनकी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती। क्या बात है, मतलब जो आ गया आप कैसी भी मनोकामना पूरी लेकर आओ, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी जी। पंडित जी, अंत में आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नितेश शर्मा है, मेरा गांव छापेड़ा के पास में है, भैरवा खेड़ी जी। और मैं माँ बगलामुखी के यहाँ 7 महीने से यज्ञ हवन अनुष्ठान पूजन ये कार्य करवा रहा हूँ। जी बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय में से समय दिया, और लोगों तक जब ये इंटरव्यू पहुँचेगा, जब माँ भगवती के ये किस्से पहुँचेंगे, तो मुझे लगता है और जागरूकता आएगी। और मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कई सारे कथानक, कई सारे किस्से हैं माँ के दरबार के, और पीछे हवन कुंड भी एक बार अगर दिखा पाओ अरविंद तो दिखाइए। ये यहाँ पर हवन चलते हैं, यहाँ पर सामने नदी का तट है, आसपास जो है शमशान घाट बने हुए हैं, शमशान घाट के बीच में माँ विराजमान है। और माँ बगलामुखी को सबसे ज़्यादा प्रिय है पीले वस्त्र, माँ पीताम्बरा के नाम से जानी जाती है। तो आज हम भी माँ के दरबार में उनके प्रिय बेटे बनकर आए हैं और उनकी ये पीली पोशाक पहनकर आए हैं, ताकि थोड़ा सा ध्यान माँ का हमारी ओर भी आकर्षित कर सके।